गुड मॉर्निंग, राम राम, नमस्कार, जय हिंद सभी प्यारे बच्चों को। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, बेहतर होंगे। मैं संदीप सिवात स्वागत करता हूं आप सभी बच्चों का आपके अपने बेहतरीन और शानदार लर्निंग प्लेटफॉर्म रोजगार विद अंकित पर। जितने भी बच्चे आज के सेशन में लाइव जुड़ते जा रहे हैं, मेरे को बता दीजिएगा ऑडियो वीडियो एकदम परफेक्ट है, क्लियर है, ओके है। और अभी तक जो हमने मेरे बच्चों हरियाणा की ज्योग्राफी में पढ़ा है, उम्मीद करता हूं आप लोगों ने भी पढ़ा होगा, रिवाइज किया होगा और कोई भी डाउट आप लोगों का नहीं बनता होगा। और यदि किसी बच्चे का डाउट बनता भी है तो मेरे बच्चों वो क्लास के लास्ट के जो 5 मिनट है तब अपना डाउट क्लियर कर लीजिएगा। तो जितने भी बच्चे जुड़ते जा रहे हैं सभी का वेलकम है और हम स्टार्ट कर रहे हैं मेरे बच्चों आज का दाकड़ सेशन। मां सरस्वती के आशीर्वाद से एक बार सारे के सारे जयकारा लगा दीजिएगा। जय हरियाणा, जय हरियाणवी मेरे बच्चों, ठीक है। तो हरियाणवी जो है वो अपनी माँ बोली है और हरियाणवी से ही मेरे बच्चों पूरे भारत के अंदर अपनी पहचान है। तो हम बात करेंगे आज कौन सी नदी की। सरस्वती नदी पढ़ा चुका था, उसके अलावा मारकंडा पढ़ चुके थे, टांगरी पढ़ चुके थे लास्ट में, और टांगरी की लंबाई भी बता दी थी 70 किलोमीटर। टांगरी की जो सहायक नदियां हैं उनमें बलियाली नदी याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, मोरनी की पहाड़ियों से। आमरी नदी का नाम शहजादपुर वाली नदी है और आमरी नदी में जो पानी गिराती है बच्चों वो ओमला नाम की नदी है, ठीक है। इसके अलावा एक और नदी, सर जी आपने जो है ना बहा के नहीं दिखाई थी, चलिएगा भाई मैं बहा के तुम्हें दिखा देता हूं। कौन सी नदी बहा के दिखाऊं तुम्हें? टांगरी नदी। चलो टांगरी नदी को बहा के दिखा देता हूं और उसके बाद चेतांग नदी हम पढ़ेंगे। फिर कौन सी नदी पढ़ेंगे बच्चों? चेतांग नदी हम पढ़ेंगे, ठीक है। घर परिवार सुख शांति है? एक बार सारे के सारे बच्चे बताओ। है बच्चों, घर परिवार सुख शांति है? चलेगा। हमने यहां पर पढ़ी थी बच्चों कौन सी पहाड़ी? शिवालिक। कौन सी श्रेणी पढ़ी थी सर? शिवालिक श्रेणी पढ़ी थी। शिवालिक श्रेणी पढ़ी थी तो इन्हीं शिवालिक श्रेणी के अंतर्गत अपने हरियाणा के पंचकुला, अंबाला और यमुनानगर में ये शिवालिक फैली हुई है। तो मेरे बच्चों यहां पंचकुला के अंदर जो पहाड़ी है शिवालिक का हिस्सा, उसको हम बोलते हैं मोरनी पहाड़ी। और मोरनी नाम की एक रानी थी बच्चों, और उस रानी के नाम पर इन पहाड़ियों का नाम क्या है? मोरनी पहाड़ी है। और मोरनी पहाड़ी कहाँ है गुरुजी? पंचकुला जिले में है। टिपड़ा पहाड़ी भी कहाँ है? पंचकुला में है। दोनों पहाड़ियों के बीच कौन सी नदी आती है बह के? घग्गर नदी बहती है दोनों पहाड़ियों के बीच। तो ये जो मोरनी पहाड़ी है, इस मोरनी पहाड़ी से मेरे बच्चों वर्षा के समय जो जलधारा निकलती है, ये जलधारा निकल के आती है नीचे की तरफ, ठीक है। नीचे की तरफ आती है बच्चों कहां पर? अंबाला में। और अंबाला का ये इलाका कौन सा है? छज्जू माजरा। ठीक है। और छज्जू माजरा में मेरे बच्चों ये किससे मिल जा रही है? मारकंडा से। तो मारकंडा नदी भी अंबाला और कुरुक्षेत्र में बहती है। तो अंबाला के छज्जू माजरा जो मुलाना के अंतर्गत आता है, वहां पर बच्चों इस टांगरी नदी का विलय मारकंडा नदी में हो जाता है, ठीक है। नदी का नाम क्या होगा? टांगरी नदी होगा। कितनी शाखाओं में बच्चों ये बटी हुई थी? 2 शाखाओं में। और इसकी एक शाखा कहाँ मिल रही है? अंबाला के छज्जू माजरा के अंदर मारकंडा में मिल रही है, ठीक है बच्चों। 70 किलोमीटर इसकी लंबाई है। गुरुजी ब्राइटनेस कम करो यार, तुम ये बात मत बोला करो। ब्राइटनेस कहाँ ज्यादा है? अच्छे से दिखाई दे रहा है भाई, मेरे मोबाइल में साथ की साथ क्लास चलती है, बहुत अच्छे से दिखाई दे रही है मेरे को। सर साफ नहीं दिखाई दे रहा। भाई जल्दी सोया करो, रात को 2-2 बजे सोओगे तो कैसे साफ दिखाई देगा ये बताओ? हैं? अब यदि मैं यहां पे किसी लड़की का नंबर लिख दूं ना तो मेरे बच्चों अपने आप साफ दिखाई दे जाएगा। एक बच्चा भी नहीं बोलेगा गुरुजी साफ दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन मैंने काम की बात लिख रखी है
तो गुरुजी साफ दिखाई नहीं दे रहा है ना, यही बात है। और साफ दिखाई नहीं दे रहा तो मोबाइल का ऊपर वाला जो मेरे बच्चों आपने ग्लास चढ़वा रखा है ना, वो पुराना हो रखा है। समझ में आई बात, उसको नया चढ़वाओ तुम, इसलिए वो दिखाई नहीं दे रहा बच्चों। सारी चीजें क्लियर है, इतना अच्छा मेरे बच्चों, मेरा भी थोबड़ा दिख रहा है तुम्हें, अक्षर भी अच्छे दिख रहे हैं तुम्हें, पता नहीं फिर भी क्या है, साफ नहीं दिखाई दे रहा। बुढ़ापा भी नहीं आ रहा है कि भाई तारी आंख उखा में जाड़ा बन रहा हो, जे मैनू कह दूं डॉक्टर ने दिखाया हो, तो बुढ़ापा वाला भी नहीं है, क्योंकि 18 से लेके 42 की बीच की उम्र के बालक इस कंपटीशन का हिस्सा हैं। तो मेरे बच्चों ये कौन सी नदी हम पढ़ रहे थे गुरुजी? ये नदी थी हमारी टांगरी नदी। कौन सी नदी? टांगरी नदी। अब हम कौन सी नदी पढ़ेंगे? अब हम पढ़ेंगे चेतांग नदी। आ जाओ, हेडिंग डालो सारे के सारे बच्चे। आज नदियां कंप्लीट करनी है हर हाल में, काफी दिन हो गए नदियों को बच्चों, पानी ही पानी हो रखा बोर्ड के ऊपर, तो आज अपने को करनी है ये कंप्लीट, हर हाल में कंप्लीट करनी है। फटाफट देखो अब तुम स्पीड मेरी, हेडिंग डालिएगा चितांग नदी। सर जी ये नदी आज बहती है? बच्चों आज नहीं बहती, ये उस समय बहती थी जब सरस्वती नदी बहा करती थी। ठीक है, ये उस समय बहा करती थी जब ये सरस्वती नदी बहा करती थी। तो आपको ध्यान रखना है ये भी कैसी नदी होगी? ऋग्वेद कालीन नदी होगी बच्चों। और इस ऋग्वेद कालीन नदी का जो उद्गम होता था, उद्गम का मतलब ओरिजिन पॉइंट होता है, जहां से कोई जलधारा सबसे पहले निकल के आती है उसको हम ओरिजिन पॉइंट बोलते हैं। तो जिसका उद्गम बच्चों यमुनानगर और हिमाचल प्रदेश की सीमा पर स्थित शिवालिक की पहाड़ियों से, हिमाचल प्रदेश की सीमा पर स्थित शिवालिक श्रेणी से होता था बच्चों। आज तो इसका उद्गम होता नहीं है, बहती नहीं है, तो होता था यानी कि पहले बहती थी। ठीक है, तो फटाफट तुम देख लो, ये है शिवालिक, ये है बच्चों हिमाचल प्रदेश, जो हरियाणा के बाद राज्य बना था। हरियाणा के बाद क्या बना था? ये राज्य बना था। ठीक है, यहां बॉर्डर के ऊपर, यहां बॉर्डर के ऊपर जो पहाड़ियां हैं, यहां से जो नदी निकलेगी उसको हम बोलेंगे चेतांग। कौन सी नदी? चेतांग नदी। चेतांग नदी बच्चों यहां आती है तो सबसे पहले ये बहती है कहां पर गुरुजी? यमुनानगर में। आज नहीं बहती, ये बहती थी। तो सबसे पहले ये कहां बहती थी? यमुनानगर में। बच्चों यमुनानगर के बाद ये कहां आती थी गुरुजी? यहां आती थी। ये कौन है भाई? ये है कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र जिला है ना ये, 1530 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ कुरुक्षेत्र। बच्चों कुरुक्षेत्र के बाद ये कहां आती थी? यहां आती थी। ये कौन है फिर? करनाल जिला है सर। करनाल के बाद बच्चों ये कहां जाती थी? सर जींद के अंदर जाती थी। ये कौन है? जींद है। जींद है बच्चों ये, ठीक है ना। कई लड़कियां इसे जिंद बोलती है, जिंद नहीं है ये, जींद है, ठीक है ना। हाँ लड़कियां कई जो है वो जिंद बोलती है।
तो जिंद तो आगरा बड़ा खतरनाक, ठीक है। तो यू है बच्चों जींद, बड़ा प्यारा जिला है। जींद के बाद हम बात करेंगे ये कहाँ आती थी, ये आती थी बच्चों हिसार। हिसार के बाद कहाँ आती थी बच्चों, यहां आती थी। तो ये कौन है, फतेहाबाद। बच्चों फतेहाबाद के बाद कहाँ गुरुजी, यहां। ये कौन है, ये है सिरसा, ठीक है। और सिरसा होते हुए मेरे बच्चों ये आगे चल के यहां पर, ठीक है, आगे चल के यहां पर एक नदी में पानी गिरा देती थी। और ये नदी कौन सी है, ये नदी ये है भाई, ठीक है। और इस नदी का नाम क्या है, गग्गर हकरा नदी। और बच्चों सतराना गांव से आगे इसे क्या बोलते हैं, सरस्वती। और जिस जगह के ऊपर ये मिलती थी इस जगह को बोलते हैं बटनेर। और बटनेर पड़ता है राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में बच्चों। तो बटनेर नामक स्थान पर यह गग्गर या ऊपर से आने वाली सरस्वती नदी के अंदर अपना पानी गिराने का काम किया करती थी बच्चों। गुरुजी आप हरियाणा के कौन से डिस्ट्रिक्ट के हो, ले भाई मुंह के ऊपर बेइज्जती कर देते हैं सुबह सुबह। अरे थोड़े बहुत तो शर्मा लिया करो तुम लोग, अभी तक तुम्हें ये नहीं पता मैं कौन से डिस्ट्रिक्ट से हूँ। गुरुजी हमें तो ये भी नहीं पता आपका नाम क्या है। चलो शुक्र है भगवान का कि आपको ये तो पता है कि मैं आपको हरियाणा जिक्के पर डा रहा हूँ, ठीक है। कहीं कोई बच्चा इसको पॉलिटी समझ ले भाई, कोई बच्चा इसको इकोनॉमिक्स ना समझ ले, बड़े खतरनाक बच्चे हो। हरियाणा के बच्चे की यही तो पहचान है भाई साहब, मुंह पे ही बोल देता है जो भी चीज बोलनी है। अब हम बात करें तो इसका उद्गम यहां हुआ। आपको ध्यान रखना है कि कहां कहां बहते हुए, सबसे पहले यमुनानगर का नाम लोगे आप, यमुनानगर के बाद कुरुक्षेत्र। और कुरुक्षेत्र के अंदर एक जगह है बच्चों जहां से होके ये बहती है, लाडवा। कुरुक्षेत्र का कौन सा इलाका है, ये लाडवा इलाका है, लाडवा, ठीक है। तो कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र के बाद हम बात करें बच्चों, ये आया करनाल। करनाल के बाद जींद, जींद के बाद हिसार, हिसार के बाद फतेहाबाद, फतेहाबाद के बाद मेरे बच्चों गुरुजी फतेहाबाद के बाद सिरसा। याद रखेंगे बहते हुए अंत में राजस्थान के अंत में मेरे बच्चों राजस्थान के बटनेर नामक स्थान पर बटनेर नामक स्थान पर गग्गर, एक तो ये फोन वाले नहीं बच्चों निचला टिकने दे रहे यार, क्लास में भी फोन पे फोन करते हैं। एक सेकंड रुको तुम, परमानेंट इलाज करता हूं मैं इनका, स्विच ऑफ बैठाता हूं। बटनेर नामक स्थान पर गग्गर या सरस्वती नदी में बच्चों ये मिलती थी, ठीक है, मिलती थी। याद रखेंगे, बिल्कुल याद रखेंगे। अब देखिएगा आपसे यहां एक क्वेश्चन जबरदस्त पूछा गया है एचएसएससी के अंदर। आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि बताइएगा भाई सरस्वती नदी के समानांतर हरियाणा में कौन सी नदी बहती थी। तो मेरे बच्चों इस तरीके से ये सरस्वती नदी मान लो तुम, गग्गर नदी सतराना गांव से आगे सरस्वती है। और सरस्वती कहां से निकलती थी गुरुजी, सिरमौर की पहाड़ियों से।
हिमाचल प्रदेश से। चितांग कहां से निकलती है? हिमाचल प्रदेश से। तो दोनों की दोनों एक जगह से निकल के बिल्कुल मेरे बच्चों पैरेलल बहते हुए लास्ट में राजस्थान के अंदर एक दूसरे के साथ मिल जाती थी। तो सरस्वती नदी के समानांतर बहने वाली हरियाणा के अंदर प्राचीन काल में कौन सी नदी थी? तो आपको बोलना है यही नदी थी चेतांग नदी। तो सरस्वती नदी के समानांतर बच्चों बहती थी, सरस्वती नदी के पैरेलल, सरस्वती नदी के समानांतर बहने वाली नदी चेतांग नदी थी बच्चों। यदि हम बात करें इसकी लंबाई की, वो 416 किलोमीटर बताई गई है। मैंने तो मापा नहीं है, लेकिन एक जगह मैंने लिखा पाया कि चेतांग नदी की जो टोटल लेंथ है ना भाई, वो 416 किलोमीटर बताई गई। ठीक है, ये जो चेतांग नदी हम पढ़ रहे हैं, इसको दृशदती नदी के नाम से भी जाना जाता था। चेतांग नदी को दृशदती नदी, और मेरे बच्चों उन्हीं नदियों को दृशदती नदी के नाम से पुकारा गया है जिनके जल की रफ्तार बहुत ज्यादा तेज होती थी। तो ऋग्वेद के अंदर ऐसी नदियों को दृशदती बोल दिया गया जिनके जल के बहने की जो गति थी वो बहुत ज्यादा तेज हुआ करती थी। तो तेज गति से बहने वाली नदियों को ही ऋग्वेद के अंदर दृशदती नाम से पुकारा गया है। तो इस नदी के जल की रफ्तार भी बहुत ज्यादा तेज होती थी। तो चेतांग नदी को दृशदती नदी के नाम से जाना जाता था। नाम से जाना जाता था बच्चों। लपेट दोगे? बिल्कुल लपेट देंगे। और चेतांग नदी से क्या पूछा जा सकता है? चेतांग की सहायक नदी पूछी जा सकती है। और चेतांग की सहायक नदी है राका या राक्षी। पेपर में पूछा गया था, बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन बच्चों ये, कि भाई राका या राक्षी नाम की नदी है ना, वो किसकी सहायक है? तो आप बोलेंगे राका या राक्षी जो नदी है बच्चों, ये चेतांग की सहायक नदी है। राका या राक्षी नदी, राका या राक्षी नदी। ठीक है, तो ये राका या जो राक्षी नदी है गुरुजी, इसके बारे में भी बता दो कि यदि ये राका या राक्षी नदी सहायक नदी हुआ करती थी चेतांग नदी की, तो कहीं ना कहीं तो ये मिलती होगी, कहीं ना कहीं से तो ये निकलती होगी। तो निकलने से लेकर इसका चेतांग नदी के अंदर मिलने तक का सर कार्यक्रम बता दो। तो राका या राक्षी नदी हम पढ़ेंगे बच्चों। राका या राक्षी नदी जो है ये निकलती कहां से थी? तो ध्यान रखना है, इस नदी का जो उद्गम है बच्चों वो यमुनानगर जिले से होता था। इस नदी का उद्गम यमुनानगर जिले के अंदर एक क्षेत्र पड़ता है बिलासपुर। और इस बिलासपुर के अंतर्गत एक गांव आता है सापुर गांव। तो यमुनानगर जिले के बिलासपुर के अंतर्गत आने वाले सापुर गांव के नजदीक से बच्चों इसका उद्गम होता है। या होता था। ठीक है, अब यमुनानगर बहते हुए बच्चों ये नदी चेतांग नदी में जो मिलती थी वो मिलती थी लाडवा। लाडवा बच्चों एक तो हिसार में पड़ता है, ये लाडवा है कुरुक्षेत्र जिले का जो विधानसभा क्षेत्र भी है लाडवा। और लाडवा से अपने नायब सिंह सैनी बच्चों
विधायक चुने गए हैं 15वीं विधानसभा के अंदर? तो देखो लाडवा से कितना अच्छा क्वेश्चन बन जाता है। एक तो नायब सिंह सैनी विधायक चुने गए हैं, एक लाडवा के अंदर बच्चों कौन सी नदी, राका या राक्षी नाम की नदी? गुरुजी आप हरियाणा से हो? नहीं मेरे बच्चों, मैं हरियाणा से नहीं हूं, ठीक है। हाँ, मैं हूं तमिलनाडु से, ठीक है ना, तमिलनाडु से हूं मैं। मेरे पूर्वज यहां आए हुए थे, तो उनके साथ मैं हरियाणा में ही फिर शामिल हो गया, ठीक है। आप लोग पैदा हुए हो हरियाणा में, हम नहीं पैदा हुए। लाडवा कुरुक्षेत्र में मेरे बच्चों राका नदी का जो विलय है वो कौन सी नदी के अंदर, चेतांग नदी के अंदर होता था। चेतांग नदी में होता था। तो ये दो बातें याद करनी है आपको, कर लोगे याद? बिल्कुल कर लेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत बढ़िया। तो राका या राक्षी नदी के साथ अपना उत्तर हरियाणा अपवा तंत्र हुआ कंप्लीट। और अब हम पढ़ेंगे दक्षिण हरियाणा अपवा तंत्र। हेडिंग डाल लीजिएगा सारे के सारे बच्चे। दक्षिण हरियाणा अपवा तंत्र। ठीक है, दक्षिण हरियाणा अपवा तंत्र हम पढ़ेंगे। और दक्षिण हरियाणा अपवा तंत्र में बच्चों 4 ही नदियां हैं पढ़ने के लिए अपने हरियाणा में, और उन 4 में से बच्चों सिर्फ 2 ही आज के समय बहती हैं, बाकी जो है वो विलुप्त हो रखी है। और इन नदियों में सबसे पहला नाम है साहिबी नदी। साहिबी नदी। बच्चों ध्यान रखना है, ये भी एक ऋग्वेद कालीन नदी रही है। कैसी नदी है सर? ये ऋग्वेद कालीन नदी है। और इस नदी को बच्चों वैदिक काल में दृशदती नदी के नाम से पुकारा जाता था। अब देखिएगा, दृशदती नाम मैंने चितांग का भी बताया है, और दृशदती नदी मैंने आपको बताया है बच्चों साहिबी नदी का भी नाम। तो गुरुजी अब थोड़े से कंफ्यूज हो जाएंगे हम कि दृशदती नदी आखिर हम बोले किसे। तो बच्चों क्वेश्चन की जब लैंग्वेज आएगी ना, वो आपको कंफ्यूज करने वाली नहीं आएगी। क्वेश्चन आपसे पूछेगा यहां कि बताइएगा भाई वैदिक काल के अंदर साहिबी नदी को किस नाम से जाना जाता था। तो यहां साहिबी नदी का ही नाम पूछ लिया गया ना वैदिक काल में, तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, दृशदती नाम हम बोल देंगे। आपसे पूछ लेगा चेतांग को किस नाम से जाना जाता था, तो तुम बोल दोगे दृशदती के नाम से, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है जिसको वैदिक काल में दृशदती नदी कहा जाता था। बच्चों साहिबी नदी जो है ये दक्षिण हरियाणा की सबसे महत्वपूर्ण नदी है। दक्षिण हरियाणा की क्या है, सबसे महत्वपूर्ण नदी है। हम बात करें तो साहिबी को बच्चों
साबी नदी के नाम से भी जाना जाता था। साहिबी नदी का जो दूसरा नाम है ना, वो क्या है? साबी नदी भी है। और ध्यान रखना है, इसको साबी या साहिबी जो नाम रखा, वो क्यों रखा? साहिबी या साबी नदी का जो नामकरण हुआ है ना, वो किस कारण हुआ है? तो साहिबी नदी या साबी नदी का नामकरण भी याद रखेंगे कि भाई नाम रखा है। जैसे आप में से किसी लड़की का नाम खुशी रखा है, तो इसका मतलब वो खुश रहती होगी, इसलिए उसका नाम खुशी रख दिया। ठीक है बच्चों। किसी का नाम सज्जन रखा है, तो इसका मतलब बहुत अच्छा आदमी है, वरना तो घर वाले उसका नाम दुर्जन रखते, सज्जन क्यों रखते? तो कब जब भी अपना नाम रखा जाता है ना, उसके पीछे क्या होता है भाई? कोई ना कोई लॉजिक होता है, बिना लॉजिक के कोई नाम रखा ही नहीं जाता। ठीक है ना? जैसे एक का नाम यहां सूर्या रख रखा है घर वालों ने, इसका मतलब या तो वो ज्यादा चमकता होगा, ठीक है, यानी कि बाल बुल उड़ रहे होंगे तो दूर तक चमकदा होगा, या मेरे बच्चों के है कि बहुत ज्यादा गुस्से वाला होगा, यानी कि बहुत जल्दी गर्म हो जाता होगा। ठीक है, इसलिए उसका नाम क्या रख दिया? सूर्या रख दिया। ऐसे ही साहिबी या साबी नदी जो नाम रखा गया, जैसे किसी का नाम प्रिया रखा गया, तो इसका मतलब बहुत प्रिय होगी वो। ठीक है ना? बहुत प्रिय होगी वो, इसलिए उसका नाम क्या रखा गया है? प्रिया रखा गया है। यदि प्रिय नहीं होती तो उसका नाम अप्रिया रखा जाता। है ना? हाँ। तो किसी का नाम शीतल रखा गया है, मतलब बहुत ठंडे स्वभाव की है वो, इसलिए उसका नाम शीतल रखा गया। शादी से पहले ठंडा स्वभाव है, उसके बाद तो मेरे बच्चों शीतल जो है ना, वो फिर सारे ससुराल का पित्तल बनाओगी। ठीक है। तो साहिबी नदी या जो साबी नदी होती है, इसका जो नामकरण हुआ वो क्यों हुआ? वो इसलिए हुआ क्योंकि इसकी सहायक नदियों की संख्या प्राचीन काल में 100 से अधिक बताई गई है बच्चों, तो 100 के कारण इसका नाम रखा गया साहिबी। ठीक है, इसकी सहायक नदियों की संख्या 100 से अधिक होने के कारण। ठीक है भाई। अच्छा भाई, किसी का आज जन्मदिन है, अमन चहल का जन्मदिन है क्या? नहीं, आनंद का जन्मदिन है भाई। तो सारे के सारे अपने परिवार के आनंद बच्चे को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं दो, और ये बच्चा कम से कम 300 साल जिए, ऐसी हम भगवान से भाई विनती करेंगे। ठीक है। हाँ, कछुए का भी रिकॉर्ड तोड़े ये। चलेगा भाई, अब हम बात करते हैं इसका उद्गम कहाँ से होता है, इसको अच्छे से समझ लो तुम बच्चों। पैरों वाली दिशा में जो पहाड़ियां हैं, उन पहाड़ियों को हम बोलते हैं अरावली श्रेणी। ठीक है ना? कौन सी श्रेणी बोलते हैं? अरावली श्रेणी। और बच्चों, इन्हीं अरावली श्रेणी का ये जो इलाका है, इस इलाके को बोलते हैं सिक्कर जिला। कौन सा जिला मेरे बच्चों? गुरुजी, सिक्कर जिला। और इसी सिक्कर जिले के अंतर्गत लाडले बच्चों आते हैं दो गांव। ठीक है। एक गांव का नाम है यहां अजीतगढ़। अजीतगढ़ गांव। और दूसरा जो गांव है, उसका नाम है मनोहरपुर गांव। ठीक है।
यस सांगवान भाई, हैप्पी बर्थडे। ठीक है, आप बहुत खुश रहो और दूसरों को भी खुश रखो। तो अजीतगढ़ गांव और मनोहरपुर गांव के बीच मेरे बच्चों यहाँ एक मंदिर है, और इस मंदिर के पास जो पहाड़ियां हैं ना, उन पहाड़ियों से वर्षा के समय एक नदी निकलती है बच्चों, और इसी नदी को हम बोलते हैं साहिबी नदी। कौन सी नदी बोलते हैं इसे? साहिबी। तो पेपर में पूछा गया था साहिबी नदी का उद्गम कौन से जिले से होता है? जिला होगा सिक्कर। ठीक है मेरे बच्चों, आपसे पूछ ले भाई कौन से गांव से होता है, तो तुम बोलोगे अजीतगढ़ गांव, मनोहरपुर गांव। और अजीतगढ़ और मनोहरपुर गांव के बीच जो ये पहाड़ियां हैं ना, इन पहाड़ियों को मेरे बच्चों बहरोड़ पहाड़ी भी बोल देते हैं। तो यदि पहाड़ी पूछ ले तो तुम बहरोड़ पहाड़ी बोल देना। अब पूछेगा तो एक ही बात, या तो श्रेणी पूछेगा, या गांव पूछेगा, या बच्चों पहाड़ी पूछेगा। ठीक है, एक ही बात पूछेगा, सारी बातें नहीं पूछेगा एक साथ। अब देखिएगा, यहां से बच्चों वर्षा के समय एक नदी निकलती है, और ये नदी निकलकर यहां से अपने हरियाणा की तरफ आगे बढ़ती है। ठीक है ना, कहां बढ़ती है? अपने हरियाणा की तरफ आगे बढ़ती है। ऐसे जब आगे बढ़ती है तो यहां पर एक गांव है। अब ये अपना तो गांव नहीं होगा, क्योंकि अभी अपने हरियाणा में तो इसको मैंने घुसाया ही नहीं नदी को। तो ये जो गांव है मेरे बच्चों, ये है राजस्थान का गांव, जिसका नाम है कोट कासिम। कोट कासिम आरजे, राजस्थान। ठीक है ना बच्चों, इस कोट कासिम के नजदीक ये साहिबी नाम की नदी अपने हरियाणा में क्या कर जाती है? प्रवेश कर जाती है। और अपने हरियाणा में जब प्रवेश करती है ये, तो ये आपका इलाका कौन सा होगा? रेवाड़ी इलाका होगा। तो हरियाणा के रेवाड़ी जिले में प्रवेश करती है, राजस्थान के कोट कासिम के नजदीक। रेवाड़ी में प्रवेश करने के बाद बच्चों थोड़ी सी बहने के बाद ये वापस निकल जाती है राजस्थान में, बिल्कुल राजस्थान और हरियाणा के बॉर्डर पे बहते हुए दोबारा मेरे बच्चों ये हरियाणा के अंदर प्रवेश कर जाती है, रेवाड़ी के अंदर ही। ठीक है, और रेवाड़ी के अंदर जब ये दोबारा प्रवेश कर जाती है, तो यहाँ रेवाड़ी का एक गांव आता है। गांव का नाम है तित्तरपुर मसाणी गांव। ठीक है, एक दारूएड़ा है, दारूएड़ा से आगे तित्तरपुर मसाणी गांव है। तित्तरपुर मसाणी गांव के अंदर बच्चों ये अच्छे तरीके से लोगों को बहती हुई दिखाई देती है। तित्तरपुर मसाणी गांव से बहते हुए बच्चों ये निकल जाती है आगे गुड़गांव में। ये गुड़गांव का इलाका है, और ये गुड़गांव का वो इलाका है जहां करीना कपूर की शादी हो रखी है बच्चों। करीना कपूर को तो आपने देखा होगा जूम कर करके, बिल्कुल देखा है गुरुजी। सैफ अली खान की वाइफ है, 2 बच्चों की माँ है, पटौदी मेरे बच्चों। ठीक है, तो पटौदी जो है ना, पटौदी गुरुग्राम के अंदर ये बहना क्या है? शुरू कर देती है, साहिबी नदी। अब पटौदी बहते हुए बच्चों ये चली जाती है कहाँ? ऊपर की तरफ झज्जर में। ठीक है, जब ये झज्जर में जाती है ना, तो झज्जर का एक गांव है यहाँ कुताणी गांव। कुताणी गांव के अंदर मेरे बच्चों जाके ये अलग अलग कई जलधाराओं में जो है वो बट जाया करती थी। ठीक है, जहां पर ये नदी कई जलधाराओं में बटी है बच्चों, इस गांव का नाम है कुताणी। और कुताणी गांव जो है ना, ये झज्जर का गांव है। ठीक है, अपने हरियाणा में अटपटे गांव है, जैसे मेरे हिसार में एक गांव है कुतियावाड़ी। ठीक है ना, तो गांव का नाम लेने में ही थोड़ी सी शर्म आती है, कुतियावाड़ी, कि भाई कौन सा गांव में ब्याह रखा है? कुतियावाड़ी में ब्याह रखा हूं, तो मजा सा नहीं आंदा मेरे बच्चों, नू लग गया जो कुत्तियां गले ब्याह रखा है। ठीक है, तो कुतियावाड़ी जो गांव है, कुत्ताबड़ गांव है मेरे बच्चों, दुर्जनपुर गांव है। गांव वालों ने कभी विरोध नहीं किया भाई कि तुम्हारे गांव का नाम दुर्जनपुर है। दुर्जन का मतलब क्या होता है? निकम्मा आदमी दुर्जन होता है, अच्छा आदमी तो सज्जन होता है। भाई जीतगढ़ और अजीतगढ़ एक ही बात है। ठीक है, इसको जित्तूगढ़ भी बोल सका, हाँ, क्योंकि आप हरियाणा में अजीत ने जित्तू भी कह सका। हाँ, तो भाई तुम जिक्के पढ़ रहे हो यार, यहां ऑप्शन में ऐसे थोड़ी आएगा। अच्छा मनीषा है क्या? ऐसे थोड़ी आएगा गुड़िया कि जीतगढ़ है, अजीतगढ़ है, जित्तूगढ़ है, ऐसे नहीं आएगा कभी भी। जीतगढ़ भी बोल देते हैं, अजीतगढ़ भी बोल देते हैं।
कई जीतूगढ़ भी बोल देंगे। मतलब गलती पकड़नी है, बस मास्टर एक बार गलत ठहरा देना है। एक बार मास्टर गलत ठहरा दिया, अपने पूरे अपना घर नौकरी आएगी बस। है हाँ, कुत्ता बड़ सिरसा में है भाई, कुतियाली हिसार में है, और कुतानी जो है वो झज्जर में है। तो कुतानी गांव के अंदर ये कई जलधाराओं में बट जाती है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ेंगे बच्चों। ये जो नदी कई जलधाराओं में बटी थी, ये वापस एक होके बहना स्टार्ट कर देती है, और ये बिल्कुल दिल्ली और झज्जर के बॉर्डर के ऊपर एक गांव है सोंदी गांव। सोंदी गांव में मेरे बच्चों अनेक जलधाराओं में बटा हुआ ये जल वापिस एक नदी के रूप में बहना स्टार्ट कर देता है बच्चों। इसके बाद सोंदी गांव झज्जर से बहते हुए ये प्रवेश कर जाती है कहां पर, दिल्ली के नजफगढ़ इलाके के अंदर, और दिल्ली के नजफगढ़ इलाके में जाके बच्चों एक जोड़ के अंदर अपना पानी गिरा देती है, और इस जोड़ को नजफगढ़ के लोग बोल देते हैं डासा बांध। डासा बांध, या बच्चों इसे बोल दिया जाता है नजफगढ़ झील। तो साहिबी नदी अपना अंत में पानी कहाँ गिराती है बच्चों? गुरुजी ये गिराती है नजफगढ़ झील के अंदर। बातें पल्ले पड़ी भाई? एक बार फटाफट किलकी मार के बताओ मेरे को, बातें पल्ले पड़ी क्या? तो इस तरीके से साहिबी बहती है भाई। जब इस तरीके से बहती है तो कितने क्वेश्चन आएंगे यहां से? बहुत क्वेश्चन आएंगे। वर्षा उसको अब चेंज कर लेना, ठीक है ना। हाँ, वो नजदीक ही है, ये यमुनानगर के अंदर, ज्यादा दूर इलाके नहीं है, तो आप उसको अब चेंज कर लेना। चलेगा, अब इसको फटाफट निपटा देते हैं साहिबी को। तो 100 से अधिक संख्या होने के कारण इसका नाम साहिबी हुआ। अब इसका उद्गम पढ़ें कि भाई इस नदी का जो उद्गम है ना वो कहां से होता था। तो उद्गम याद रखना है। राज्य पूछे तो राजस्थान, जिला पूछे तो सीकर जिला, ठीक है। गांव पूछे तो जीतगढ़ बोल दो भाई, चाहे अजीतगढ़ बोल दो। अजीतगढ़, और कौन सा गांव है? मनोहरपुर गांव। बच्चों पहाड़ी पूछे तो बहरोड पहाड़ी, जे तार पर कोई मंदिर भी पूछ ले तो मंदिर भी मेरे बच्चों टो के लिया हूं मैं तार खातर दारा जी का मंदिर। और तामे के मेरे बच्चों लोगे नो बताओ, सारी की सारी चीज तामने है घरा बैठे बिना मेहनत के मिल रही है, ठीक है। दारा जी का मंदिर, और दारा जी का मंदिर वाला जो इलाका है बालको, इसने कह दिया कर रहा अरावली श्रेणी, तो यहां से निकलती है। हरियाणा में सबसे पहले प्रवेश कहां करती है? हरियाणा में सबसे पहले प्रवेश याद रखेंगे कोट कासिम, राजस्थान के नजदीक रेवाड़ी जिले में। कोट कासिम, कोट कासिम हरियाणा का नहीं है, कई खपीटर इसको हरियाणा का पढ़ाते हैं, ठीक है ना। तो हरियाणा का नहीं है, कोट कासिम राजस्थान के निकट कौन से जिले में बच्चों? रेवाड़ी जिले में। ठीक है। आपसे पूछेगा साहिबी नदी अपना स्पष्ट मार्ग कहां से प्राप्त करती है? तो याद रखना है साहिबी नदी
स्पष्ट मार्ग तित्तरपुर मसाणी गांव से प्राप्त करती है। और तित्तरपुर मसाणी जो गांव है बच्चों, कौन से जिले का होगा गुरुजी? रेवाड़ी जिले का। ठीक है, तो तित्तरपुर मसाणी गांव से ये अपना स्पष्ट मार्ग प्राप्त करती है। उसके बाद बच्चों आपसे पूछा जाएगा, साहिबी नदी कौन से गांव में अनेक जलधाराओं में विभाजित हो जाती है? तो साहिबी नदी कौन से गांव के अंदर अनेक जलधाराओं में विभाजित हो जाती है बच्चों? तो साहिबी नदी अनेक जलधाराओं में जो विभाजित होती है, कुताणी गांव जज्जर के अंदर। कुताणी गांव के अंदर एक मंदिर भी है बच्चों, जो जज्जर का कुताणी गांव का कोई बच्चा जुड़ा हो उसको बोलते हैं ठाकुर द्वार मंदिर। तो ठाकुर द्वार मंदिर आपसे पूछ ले तो कुताणी गांव जज्जर के अंदर है। ठीक है, अब आपसे पूछा जा सकता है कि साहिबी नदी की अनेक जलधाराएं वापिस एक नदी के रूप में कौन से गांव में बहना शुरू करती है? तो साहिबी नदी की अनेक जलधाराएं वापिस एक नदी के रूप में सोंदी गांव जज्जर में बहना। सोंदी गांव ऐसे आएगा क्वेश्चन जैसे मैं तुम्हें लिखवा रहा हूं, सेम डिट्टो। ठीक है, सोंदी गांव जज्जर में बहती है। साहिबी नदी अपना पानी अंत में कहां गिराती है बच्चों? तो यह नदी अंत में डासा बांध या नजफगढ़ झील में मिलती है। और नजफगढ़ झील में जब पानी ज्यादा हो जाता है बरसात में, तो ये पानी आगे जाके यमुना नदी में मिल जाता है। इसीलिए मैंने यमुना नदी के अंदर बच्चों साहिबी नदी को सहायक नदी पढ़ाया था। ठीक है, बात करें साहिबी के बारे में, तो नजफगढ़ और गुड़गांव के जो लोग हैं, नजफगढ़, गुरुग्राम और रेवाड़ी के जो लोग हैं बच्चों, इसको साहिबी नहीं बोलते हैं। इस नदी को बच्चों या तो नजफगढ़ ड्रेन कहा जाता है, या बच्चों इसे नाला नंबर 8 बोलते हैं। तो उन इलाकों में बहुत सारे नाले हैं और उन्हीं के अंदर इसको बोलते हैं नाला नंबर 8। ठीक है, कहा जाता है, याद रखेंगे। साहिबी नदी अपने आप में दक्षिण हरियाणा की एक लाइफ लाइन है बच्चों। ठीक है, क्योंकि दक्षिण हरियाणा में एक ही ऐसी ये नदी है। दक्षिण हरियाणा की जीवन रेखा इसे कहा जाता है। दक्षिण हरियाणा की लाइफ लाइन बोल देंगे, जीवन रेखा बोल देंगे। बच्चों ये जो साहिबी नदी है, इसके अंदर और कौन कौन सी नदियां पानी गिराती हैं? यानी कि हम साहिबी नदी की सहायक नदियों के बारे में चर्चा करें।
तो साहिबी की सहायक नदियां याद रखनी है। कौन सी हो जाएंगी भाई? एक तो आपको ध्यान रखनी है सोता नदी। सोता नदी बच्चों याद रखेंगे, सोता नदी जो है ना वो राजस्थान के अंदर ही मिल जाती है इसमें, ठीक है ना। सोता नदी जो है वो हरियाणा में आती ही नहीं, लेकिन साहिबी की सहायक नदियों में सोता नदी का जिक्र किया जाता है, इसके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपको ध्यान रखना है ये कोट कासिम के नजदीक साहिबी में मिल जाती है। और कोट कासिम हमने हरियाणा का तो नहीं पढ़ा ना, कोट कासिम हमने कहाँ का पढ़ा है बच्चों? राजस्थान का। तो कोट कासिम राजस्थान के निकट साहिबी में मिलती है। ठीक है बच्चों। सेकंड नंबर पे ध्यान रखना है बरकानिया नाला। गुरुजी ये नाले नूले भी पेपर में पूछे जाओगे कि भाई पूछे जाओगे, ये बरकानिया नाला याद रख लियो। तो बरकानिया नाला भी आपको ध्यान रखना है, ये अपने हरियाणा में नहीं मिलता साहिबी के अंदर, ये राजस्थान में ही मिल जाता है। बिल्कुल हरियाणा और राजस्थान के बॉर्डर के ऊपर बहता है ये। गुरुजी मनोहरपुर गांव में मेरी बाबी रहती है। बहुत अच्छी बात है भाई, ठीक है ना, बहुत अच्छी बात है कि मनोहरपुर गांव में आपकी बाबी रहती है। तो आपकी बाबी को बोलो कि वहां पर रिश्ते करवाएं हमारे ये जो नौजवान भाई हैं हरियाणा के, जिनका बच्चों सूत को नहीं बैठने लाग रहा, ठीक है। तो आपस में एक दूसरे की सहायता करेंगे तभी तो बच्चों ये समाज आगे चलेगा। अब देखिएगा और किसी को तो बोल नहीं सकते, बाबी को तो बोल ही सकते हैं कि भाई जितने भी और आपके बहनें वगैरह हैं तो उनको समझाओ। चलो भाई बरकानिया नाला। बरकानिया नाला जो है ना ये भी कहाँ मिलता है? कोट कासिम। कोट कासिम राजस्थान। लेकिन मैं आपसे ये नहीं सुनना चाहता कि भाई आपकी बाप भी वहां से है, आपकी वो रिश्तेदारी वहां से है। मैं सुनना चाहता हूँ गुरुजी मेरी शादी उस गांव में हो रखी है, ठीक है, तो मैं मेरे बच्चों के चेहरे के ऊपर खुशी देखना चाहता हूँ, तो तुम अपनी शादी बताया करो। जैसे राहुल नाम का ये बोल दे कि भाई साहब मेरी शादी गुरुजी इस गांव में हो रखी है, जरा आप पढ़ाओ हो, तो इसका मतलब भाई एक नंबर का काम हो जाएगा, ठीक है। तो रिश्तेदार की ना बताया करो तुम। कोट कासिम राजस्थान के निकट साहिबी में। गुरुजी इतना डीपली पूछा जाओगा ना भाई, आसान आसान क्वेश्चन पूछेगा। दो में दो जोड़ दिया तो भाई कितने होंगे इसे से पूछेगा, तना नौकरी बाज के दे देंगे, ठीक है। क्योंकि कंपटीशन बड़ा थोड़ी है, बस 5-7 बालक पेपर दे होंगे, 1500-1600 जो पोस्ट आऊंगी या 15-20 हजार जो पोस्ट आऊंगी, ज्यादा बच्चे को नहीं। तो डीपली डापली कुछ को नहीं तामने पढ़ना, बहुत आसान आसान क्वेश्चन पढ़ने हैं बस तामने, ठीक है। कि भाई हरियाणा का पहला मुख्यमंत्री कौन था, हरियाणा में कितने जिले हैं, बस इतना तो काम चल जाएगा, ज्यादा जुदा ना पढ़ना हो। या डीपली तो बस मैं लिखवाऊँ हूँ यार कि टेम भी तो काटना है, ठीक है, टेम बहुत ज्यादा है अपना दौर है, तो टेम कुकर कटेगा, इसलिए डीपली डापली मैं पढ़ाऊँ हूँ, लेकिन तो हमने पढ़ना नहीं है, ठीक है। बेसिक बेसिक चीज तो हमने पढ़नी है, मैथ में भी ज्यादा नहीं पढ़ना, शोभित सर जो पढ़ा हुआ है ना इतना कुछ नहीं पढ़ना, बस 20 तक की टेबल याद रखनी है तो हमने, क्योंकि कंपटीशन बड़ा है ही नहीं हरियाणा में, ठीक है बच्चों। यह तो यार मेरा दिमाग में उन्हें खराबी है, मैं क्यों पढ़ाऊँ इतना, मेरा मेरा खुद को कौन समझ मान दी, दिमाग खराब हो रहा है मेरा। लेकिन तामना को नहीं करना बच्चों। बरकानिया नाला के बाद भाई अगली जो तामना नदी ध्यान रखनी है ना, वह ध्यान रखनी है इंदौरी नदी। उसके बाद भाई याद रखनी है कृष्णावती।
कृष्णावती या कसौती नदी? कृष्णावती या कसौती नदी मेरे बच्चों। और उसके बाद तो हमने ध्यान रखनी है दोहन नदी। कौन सी नदी? दोहन। दोहन या दूहन? याद रख लोगे? बिल्कुल याद रख लेंगे। अब आपको सिर्फ ये 3 नदियां और पढ़ा रहा हूं, फिर अपना ये टॉपिक होगा कंप्लीट। फिर बच्चों हम कुछ नाले पढ़ांगे, झील पढ़ांगे और नहर पढ़ांगे और बांध पढ़ांगे। मतलब 2 दिन की और बात है, उसके बाद अपना सारा का सारा ये टॉपिक जबरदस्त तरीके से तैयार हो जाएगा फिर। ठीक है? हाँ, इस टॉपिक को फिर टक्कर देने वाला कोई नहीं होगा हरियाणा में। बात करांगे बच्चों इंदौरी नदी की। गुरुजी सैटरडे को क्लास होती है क्या? भाई सैटरडे को क्लास नहीं होती। ठीक है? जिस दिन नोटिफिकेशन आ जाएगा ना, उस दिन तुम्हारी सैटरडे को भी क्लास होगी, और एक नहीं दो दो क्लास होंगी। और बताओ, मैं हरियाणा जीके की फिर दो दो क्लास कर दूंगा जिस दिन नोटिफिकेशन आ जाएगा। जब तक नोटिफिकेशन नहीं आता हम आराम आराम से पढ़ रहे हैं, बिल्कुल मजे ले लेके पढ़ने लग रहे हैं मेरे बच्चों। ठीक है? गुरुजी गोरखपुर गांव में मेरा रिश्ता पक्का हो गया। भाई बता दिए, मैं तुड़वा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। और बता, काम में मेरा यूं है भाई, गांव की छोरी की जी जिंदगी बचाना। ठीक है? तो टेंशन ना ले, जो हमारे गांव में रिश्ता हो गया है तो एक बार मैंने बता दी, मैं तुड़वा दूंगा। क्योंकि छोरी ना कोई मैं दुख नहीं होने देता, क्योंकि मैं चाहूँ हूँ कि सीटी में बढ़िया नौकरी लग गए, फिर तेरा रिश्ता हुआ है, फिर बढ़िया बात है। सोनिया, राजेश कुमार, सोनिया, पूजा यादव, वर्षा, अंकित, प्रियंका, दीपक, प्रीतम, अजय कुमार। चलिए, अब बच्चे बोल रहे सर मजाक अच्छा कर ले, तो मैं कहाँ मजाक कर रहा हूँ, तुम लोग कर रहे हो मजाक यार। ठीक है? अब ऐसे ऐसे तुम मजाक करोगे तो फिर मेरा भी मजाक निकल जाता है। इंदौरी नदी का हम चर्चा कर लेते हैं। नाम देखो कितना प्यारा है, इंदौरी, है ना? तो बच्चों सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है कि ये साहिबी नदी जो हमने पढ़ी है उसकी सबसे महत्वपूर्ण सहायक नदी है। साहिबी नदी की सबसे महत्वपूर्ण सहायक, सबसे महत्वपूर्ण का मतलब है सबसे ज्यादा पानी गिराती है ये। ठीक है बच्चों, हम बात करें तो इसका उद्गम कहां से होता है, मतलब ये निकलती कहां से है सर? तो इसका उद्गम होता है बच्चों, मेवाती पहाड़ियों के अंदर एक किला है, और उस किले का नाम है इंदौर का किला। मेवाती पहाड़ियों में स्थित इंदौर के दुर्ग के नजदीक से। और इंदौर के दुर्ग के नजदीक से निकलने वाली इस जलधारा को इस दुर्ग के कारण ही क्या बोलते हैं? इंदौरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंदौरी। बच्चों ये इंदौरी नदी कितनी शाखाओं में बटी होती है? 2 शाखाओं में मेरे बच्चों ये आगे चल के बट जाती है। मतलब एक नदी से इसकी 2 नदी बन जाती है, और 2 शाखाओं में विभाजित होती है। तो इसकी एक शाखा बच्चों कोट कासिम के अंदर
साहिबी नदी में मिलती है। पहली शाखा जो है वो कोट कासिम में किससे मिल जाती है? साहिबी नदी से। और जो इसकी दूसरी शाखा है बच्चों, वो करीना कपूर के बिल्कुल घर के नजदीक मिलती है, मतलब पटौदी में। हाँ, तो दूसरी शाखा हरियाणा में मिलती है, तो दूसरी शाखा बड़ी इंपॉर्टेंट होगी। दूसरी शाखा बड़ी इंपॉर्टेंट होगी। तो मेरे बच्चों इसकी जो दूसरी शाखा है वो करीना कपूर के घर के पीछे मिलती है, पटौदी के अंदर है ना। पटौदी कहाँ है? गुरुग्राम में। दूसरी शाखा पटौदी गुरुग्राम में किससे मिल जाती है? साहिबी से मिल जाती है। तो इंपॉर्टेंट कौन सा क्वेश्चन होगा? जो हरियाणा में इसकी शाखा मिलती है, कहां? पटौदी के अंदर। ठीक है बच्चों, इंदौरी नदी का दूसरा नाम जरूर याद रख लेना। इंदौरी नदी को बच्चों अंशुमती नदी के नाम से भी जाना जाता था। इंदौरी नदी को किस नाम से? अंशुमती नदी के नाम से जाना जाता था बच्चों। याद रखोगे? बिल्कुल याद रखेंगे सर। तो बस इतनी सी बातें याद रखनी है इंदौरी नदी में, बाकी कोई ज्यादा कुछ है नहीं। आई एम रोहित, जितेंद्र वर्मा, गीता, अन्नू। गुड मॉर्निंग। नोटिफिकेशन गुरुजी कब आएगा? भाई नोटिफिकेशन आएगा तो चिल्ला चिल्ला के हम आपको बताएंगे, अभी तक कोई पॉसिबिलिटी है नहीं। बाकी हो सकता है इस महीने में आ जाए, क्योंकि कुछ बच्चे कल भी गए थे एचएसएससी ऑफिस के अंदर। ठीक है ना, कुछ बच्चे वहां गए थे। अच्छा, साहिबी नदी की लेंथ बताना। मैं भी सोचूं यार, तुमने अभी तक क्वेश्चन क्यों नहीं पूछा? ऐसा तो हो ही नहीं सकता मेरे बच्चे क्वेश्चन ना पूछे, है ना। साहिबी नदी की हरियाणा में लंबाई लिख लो 120 किलोमीटर। चलो भाई एक क्वेश्चन और लिख लो, हरियाणा में साहिबी नदी की लंबाई। कितने किलोमीटर है बच्चों? 120 किलोमीटर है। ठीक है, तो आज के लिए इतना सा ही, बाकी हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। और सैटरडे और संडे की क्लास आपकी नहीं होती है, वो ऑफ रहता है प्रैक्टिस के लिए। लेकिन जब नोटिफिकेशन आ जाएगा तो बच्चों हम सैटरडे को भी क्लास लेंगे। और हरियाणा जीके का एक वाइड सिलेबस है, यानी कि मैं आप लोगों को इतना पढ़ाने वाला हूं हरियाणा जीके में कि आप लोग हाथ जोड़ना शुरू कर दोगे कि गुरुजी बस हो गया, अब तो गुरुजी बस हो गया। लेकिन मैं तब तक पढ़ाता रहूंगा जब तक मेरे बच्चों आप लोग 25 में से 22, 23, 24, 25 का जुगाड़ नहीं कर लेते। ठीक है, तो तब तक मैं पढ़ाता रहूंगा। आप चाहे हाथ जोड़ लेना, आप चाहे मेरे बच्चों बुंडा मुंह कर लियो, चाहे तमें सुतरा मुंह कर लियो, चाहे तमें हंस लियो, चाहे तमें रो लियो, यानी कि मेरे ऊपर कोई असर नहीं होगा। मैं सारा का सारा कंटेंट पढ़ाऊंगा। मैं हर एक क्वेश्चन तक पहुंचाने में आप लोगों के साथ जुड़ा हुआ हूं, जुटा हुआ हूं। तो आप लोग हंस के पढ़ लोगे तो बहुत अच्छी बात है, वरना तो आपको पढ़ना तो पड़ेगा ही, चाहे बुंडा मुंह कर लियो, चाहे मेरे बच्चों रो लियो, चाहे हाथ जोड़ लियो। मैं नहीं रुकूंगा जब तक आपका पेपर नहीं होगा, तब तक। ठीक है, चलेगा। थैंक यू, बाय बाय, लव यू, आप सभी को ढेर सारा प्यार। अच्छा, ब्राइटनेस बहुत ज्यादा है भाई, ब्राइटनेस कम करांगे यार। कल ब्राइटनेस कम करांगे। सारे मेरे बच्चों जितने भी स्टूडियो के अंदर लट्टू है ना, सारे बंद कर दूंगा, बिल्कुल अंधेरा में पढ़ाऊंगा। और बताओ? ठीक है, बिल्कुल अंधेरा में पढ़ाऊंगा। और बता भाई? बिल्कुल तामने मोगेम्बो
आली जो फिल्म है ना उसमें मिस्टर इंडिया मेरे बच्चों सिर्फ आवाज आवाज सुना है, तो कल तापे मिस्टर इंडिया बन के पढ़ावांगे, ठीक है।